हालांकि बहुत पर्सनल हो जाएगा जो मैं कहूंगा, वो मैं कहना नहीं चाहता। मतलब आप अपने पे बात मत लेना, मतलब ये उनके लिए है जो ये कह रहे हैं। हम सब लोग नेताजी के ही रास्ते पे पहले दिन से चल रहे हैं। उनकी आईसाइट कमजोर है, उन्हें अपने चश्मे का स्वास्थ्य विभाग से नंबर चेक करा लेना चाहिए। हालांकि नाम बदलने वालों के बंगाल में जाके नाम बदल गए, जो दूसरों का नाम बदलते थे बंगाल में जाकर के उनका भी नाम बदल गया। पता नहीं किसका नाम है छोटा फेंटा। वो मेरी जानकारी में नहीं है। ये पर्सनल चीजें कैसे बाहर आ गई, इसकी सीबीआई जांच हो, ईडीआई जांच हो, ईडी की जांच हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी लगाया जाए, सेंट्रल फोर्स भी लगाया जाए, आर्मी इंटेलिजेंस भी लगाई जाए। भारतीय जनता पार्टी अपने दिन गिन ले। किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, हर वर्ग ये जान गया है कि अब बुरे दिन जाने वाले हैं। हम सब के लिए खुशखबरी है कि बुरे दिन बहुत जल्दी जाने वाले हैं। इनके पास लोग नहीं है आने वाले, आने और जाने वालों में, रैली में अपने आप आने वाले और लाए हुए में बहुत फर्क होता है। आप लोगों पर भी वो सूची होगी व्हाट्सएप पर, हम लोग तो जारी नहीं करना चाहते हैं कि किस जगह से कितनी बसें आनी हैं, किनको बैठाना है। सरकारी लोग बैठे हुए हैं उसमें, तब तो इनकी भीड़ इकट्ठी हो पा रही है, सोचिए आप। बिगड़ती चली जा रही है और जीरो टॉलरेंस की बात करें, महिलाओं का साथ बलात्कार बढ़ता चला जा रहा है, वो कैसे देख रहे हैं? बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। और कई घटनाएं सरकार छिपा रही है, कई घटनाओं के बारे में हम लोगों को बाद में जानकारी मिलती है। अभी हाल ही में हमारे पार्टी के नेता रामआश्रय विश्वकर्मा जी, नई जो बनी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर, और उनके साथ डेलीगेशन गया था। पहले जो डेलीगेशन जाना था उसको जाने नहीं दिया, बाद में सरकार सहमत हुई। सरकार हर चीज को वॉच कर रही थी, तो जब डेलीगेशन गया है तो बहुत सारी सच्चाई इनको जानने को मिली है। इनके तमाम हमारे रामआश्रय विश्वकर्मा जी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुत सारी जानकारी मिली। वहां की पुलिस, वहां के दबंग लोग, वहां के दबदबा रखने वाले लोग, वो नहीं चाहते थे कि सच्चाई बाहर निकले। पहली बार देख रहे हैं, और पहली बार नहीं, पिछले 9-10 साल से यही देख रहे हैं, 9 साल से, कि सरकार, बीजेपी और प्रशासन तीनों मिलकर एक काम कर रहे हैं। जो बीजेपी की मंशा है उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। जिस बेटी के साथ घटना हुई, जिस बेटी की जान गई, उसके पिता चाहते थे कि पूरी मेडिकल जांच हो, लेकिन सोचिए कि वो कितना बेबस गरीब पिता है। उसको शायद इन बातों की जानकारी नहीं थी। जो सैंपल रखने चाहिए थे, जो मेडिकल प्रोसीजर अपनाना चाहिए था, वो नहीं अपनाया गया और पोस्टमार्टम कर करके इस बेटी का दाह संस्कार कर दिया गया। यही हमने आपने हाथरस में देखा था, अगर याद हो आपको। घटना मेरठ में भी हमने देखा कि जहां मां की जान चली गई। अभी फतेहपुर में सुनने को मिली है। फतेहपुर में 2 लोग बाग में गए और उस बेटी के साथ जो घटना हुई है, मौर्य बेटी है। कोई कल्पना कर सकता है कि सरकार में ऐसी घटनाएं हो रही हो और मुख्यमंत्री न जाने कितने कितने लंबे भाषण दे रहे हो। और सुनने में आया कि बाग में ये पहली घटना नहीं थी। बहादुर बेटी ने पहली बार बताया कि बाग में उस तरह की घटना हुई है। प्रतापगढ़ में हमें आपको सुनने को मिली है, देखा है। सोचो प्रतापगढ़ में क्या हुआ है। हरदोई में हमारा डेलीगेशन जाना चाहता था, नहीं जाने दिया। वो कुशवा बेटी से के परिवार से मिलना चाहते थे। आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती है, अपनी नाकामी क्यों छिपाना चाहती है? जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं,
और उनके संगठन के लोगों से भी सुरक्षित हैं उनके लोग। भाजपा की सगी नहीं है। क्या महोबा की घटना हमें और आपको नहीं बताती कि भाजपा की सगी नहीं है? इनकी सरकार में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ इस तरह की घटना हो रही है। विधायक जो है बैठे हुए धरने में एक गेट को लगाने के चक्कर में 4-5 विधायक बैठे हुए हैं कि जो है मेरी मांगे नहीं पूरी है। बताइए उन्हीं की सरकार वही बैठे हैं। नोएडा में जो मजदूर का पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ है। उनके परिवारजन बहुत परेशान है। लखनऊ के आसपास और पूरा उत्तर प्रदेश इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। वो हवा चल रही है समाजवादियों की पक्ष में। लखनऊ से जो मजदूर आंदोलन अभी सवाल किया, उसमें जो आंदोलन हुआ नोएडा में, उसी में सर वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र वर्मा के लिए भी अरेस्ट किया गया है और तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगातार उनकी जो है गिरफ्तारी जारी है और कोई नोटिस पुलिस की तरफ से जारी नहीं किया जा रहा है कि वो कहाँ है, किस हालत में है, किस जेल में है, कोई नोटिस जारी नहीं है। एक बात तो हमें आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहते हैं या हमारी दुनिया में अर्थव्यवस्था नंबर 1 नंबर 2 पे पहुंचे देश की, तो हमें मजदूरों को भी हक अधिकार देना पड़ेगा। मजदूरों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। एक लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों को वो अधिकार मिले जो अधिकार कोविड के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिए। और फिर अगर वेजेस की बात है, आप दिल्ली हरियाणा जो पड़ोसी स्टेट हैं उनके कम से कम बराबर तो वेजेस रखें आप। और जो महंगाई हुई है उसके कारण मजदूर क्या करें, अपना जीवन यापन कैसे करें? उनका किराया है, उनको खाना खाना है, घर भेजना है, कपड़े हैं, इलाज है। आप कोई सुविधा ही नहीं दे रहे मजदूरों को। और वेतन क्या दे रहे हैं? आप उद्योगपतियों से, कारोबारियों से मिलकर के उनका शोषण कर रहे हैं। अगर शोषण के खिलाफ कोई अगर आवाज उठाता है, उनके अन्याय कर रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी अपने दिन गिन ले। किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, हर वर्ग ये जान गया है कि अब बुरे दिन जाने वाले हैं। हम सब के लिए खुशखबरी है कि बुरे दिन बहुत जल्दी जाने वाले हैं। इनके पास लोग नहीं है आने और जाने वालों में। रैली में अपने आप आने वाले और लाए हुए में बहुत फर्क होता है। आप लोगों पर भी वो सूची होगी व्हाट्सएप पर, हम लोग तो जारी नहीं करना चाहते हैं कि किस जगह से कितनी बसें आनी है, किनको बैठाना है। सरकारी लोग बैठे हुए हैं उसमें, तब तो इनकी भीड़ इकट्ठी हो पा रही है। सोचिए आप। हम लोग कवरेज करने जाते हैं अभी वर्तमान के बारे में पुलिस है, हम लोग का नाम पूछ के वो 5 राज्यों के विधानसभा में भारी जीत होगी और समाजवादी पार्टी बांटना चाहती है। समाजवादी पार्टी हमेशा जोड़ने का काम करती है। समाजवादी पार्टी का जो नाम है वो संविधान से लिया हुआ नाम है। समाजवादी भेदभाव मिटाना चाहती है, मेल मिलाप की राजनीति करती है, गंगा जमनी तहजीब की बात करती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी हिंदुस्तानियत की बात करती है। समाजवादी पार्टी हर एक को साथ लेकर के जाति धर्म को जोड़ करके काम करना चाहती है। और ये जो एक्सप्रेसवे कर भी रहे हैं उद्घाटन, एक्सप्रेसवे बनाना अगर किसी ने सिखाया है तो हम समाजवादियों ने सिखाया है कि एक्सप्रेसवे क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और ये एक्सप्रेसवेज आधे अधूरे बना रहे हैं। बंगाल में आदरणीय दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। बंगाल के लोग पूरा बड़े पैमाने पर मतदान कर रहे हैं दीदी के पक्ष में।